हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता है। आगे बढ़ाते हैं अपने सीरीज को। आजकल जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है एडजस्टमेंट्स को लेकर, और जो एडजस्टमेंट्स अभी हम लोग सीख रहे हैं वो ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन है। FYGC 11th में आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर सीखते हैं और SYGC 12th में आप सीखते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर्स दो, लेकिन दोनों के लिए एडजस्टमेंट्स कॉमन। इसके पहले जो दो वीडियोस बने उन दो वीडियोस में मिलाकर हमने 7 एडजस्टमेंट सीखे। मैं आपको याद दिलाऊं, फर्स्ट वीडियो बना जो एडजस्टमेंट का, उसमें 4 एडजस्टमेंट्स थे। नाम था उनका द मोस्ट फ्रीक्वेंट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स, मतलब ऐसे फंडामेंटल एडजस्टमेंट जो बार बार आते हैं, ज्यादातर हर प्रॉब्लम में आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन और रिटर्न ऑफ दोनों में से एक आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट्स सबसे पहले ग्रुप में हमने 4 एडजस्टमेंट सीखे। सेकेंड ग्रुप में हमने 3 एडजस्टमेंट सीखे। उन 3 एडजस्टमेंट्स में था स्टॉक ऑफ अनयूज मटेरियल या स्टॉक ऑफ मटेरियल, फिर हमने सीखा इनकम रिसीवेबल, और फिर हमने सीखा एडवांस इनकम। आज का ये जो वीडियो है एडजस्टमेंट्स का, ये तीसरा वीडियो है। फिर भी एक बार पिछले दोनों वीडियोस आप देख लीजिए अच्छे से, 7 एडजस्टमेंट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो 7 फंडामेंटल है। सेकेंड ग्रुप जो हमने किया था वो लेस फ्रीक्वेंट बट फंडामेंटल एडजस्टमेंट्स है। मतलब सेकेंड जो वीडियो बनाया एडजस्टमेंट्स का, उसके एडजस्टमेंट्स बार बार भले ही नहीं आते, लेकिन वो फंडामेंटल है। तो 7 एडजस्टमेंट्स मैं ये मान लेता हूं कि आप सबने देख लिया, अच्छे से समझ लिए। और चलते हैं आज के ग्रुप में। 7 एडजस्टमेंट्स को सीखने के बाद आज हम सीखने जा रहे हैं 6 एडजस्टमेंट्स, यानी 7 में 6 ऐड कर दो तो टोटल हो जाएंगे 13 एडजस्टमेंट्स। देयर विल बी 13 एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आज के ग्रुप का नाम देखिए पहले। आज के ग्रुप का नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अब एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस क्या होता है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं प्यारे बच्चों। ये जो ग्रुप्स है, ये जो हेडिंग है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है, ये हमने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि एक ग्रुप के अंदर कितने एडजस्टमेंट्स आते हैं, उनकी क्या एंट्रीज होती है, क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे माइंड में फिक्स कर सको। तो इसलिए ये ग्रुप्स बना के अगर आप ग्रुप वाइज याद रखोगे तो आपको आसान पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप का नाम था मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल, सेकेंड का नाम था लेस फ्रीक्वेंट एंड फंडामेंटल, थर्ड का नाम है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। साल भर हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, यही हमारा काम है। बिजनेसमैन का काम क्या है? गुड्स को खरीदना और बेचना। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ गुड्स हमने खरीदा होता है या बेचा होता है, या खरीद के वापस किया होता है, या बेचा हुआ वापस आया होता है, लेकिन हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो आज हम ऐसे 6 ट्रांजैक्शंस, ऐसे 6 एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे जिनका नाम है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है आज के ग्रुप का? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। प्लीज पे अटेंशन। ये भी ज्यादातर बोर्ड में आपको इसमें से एक आध एडजस्टमेंट मिल ही जाएगा, सो प्लीज पे अटेंशन। एडजस्टमेंट्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस में 3 एडजस्टमेंट्स, ये लेफ्ट साइड है और 3 राइट साइड। आप ये 3 को अच्छे से समझोगे तो ये 3 आपको जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट 3 पे ध्यान देना, तो सेकंड ग्रुप, ये जो सेकंड पार्ट में 3 है वो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्लीज पे अटेंशन। देखिए, सबसे पहले नंबर 8, आज का पहला और हमारे सीक्वल को आगे बढ़ाता हुआ नंबर 8। इसके पहले कितने एडजस्टमेंट सीखे हमने? बोलो 7। तो 7 के बाद क्या आएगा? 8। एडजस्टमेंट नंबर 8, अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस। अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस का मतलब होता है कि हमने कैश पे गुड्स खरीदा लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। कैश पे गुड्स खरीदना यानी गुड्स खरीद के सामने वाले को आप कैश देते हो या चेक भी देते हो तो भी उसको कैश परचेज ही कहते हैं। इवन इफ यू मेक पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप ATM से पे करो, पेटीएम से पे करो, लेकिन उसको कहा जाएगा कैश परचेज। याद रखें, भले ही आप पेमेंट कैश से करो या चेक से या किसी भी माध्यम से। इसका मतलब ये है कि आपने गुड्स खरीदा और सामने वाले को जिससे आपने गुड्स खरीदा पैसा भी तुरंत दे दिया, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की। हेडिंग ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस। अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस का मतलब होता है गुड्स परचेज फॉर कैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और ये बात आपको पता चलती है साल के एंड में, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त आपको पता चला कि मैंने कभी बीच में किसी एक तारीख को इसी साल कैश पे गुड्स खरीदा था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, मैं भूल गया। तो आज
फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान दीजिए। एडजस्टमेंट का हेडिंग क्या है, प्लीज पे अटेंशन। अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस, यानी आपने कैश पे गुड्स खरीदा तो सबसे पहले एंट्री समझिए। जब भी हम कैश पे गुड्स खरीदते हैं एंट्री क्या होती है, ये तो आपने सीखी है। ये तमाम एंट्रीज आपने 11th स्टैंडर्ड में बेसिक्स, जो सबसे पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है जर्नल, प्यारे बच्चों जर्नल में ये सारी एंट्रीज आ चुकी है। दे आर नॉट टफ, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। ये तो आपको रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, फिर भी प्लीज पे अटेंशन। व्हाट इज द एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो डेबिट किसको देते हैं, परचेज अकाउंट को, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं आपको याद दिलाऊं। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो हम डेबिट किसको देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और जिससे गुड्स खरीदा उसको क्या दिया, कैश या चेक या एटीएम से पे किया या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट किसको देंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। टेल मी व्हाट इज द एंट्री व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। टेल मी वंस अगेन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। Why purchases account debit? Because goods खरीदना हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। और कैश बैंक को क्रेडिट क्यों दिया हमने, क्योंकि हमारा कैश बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश गोज आउट, बैंक बैलेंस कम हो गया, रिड्यूस हो गया। एंट्री तो समझ गए, एक बार फिर से, व्हाट इज द एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अब इसका इफेक्ट देखिए, इसका इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एड टू परचेजेस। आप सबने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा है, आप सबको पता है कि परचेज कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेजेस आपने लिखा होगा उस परचेजेस में ये परचेज क्या कर दो, ऐड, तो आपका परचेज बढ़ जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू परचेजेस वेयर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू परचेजेस वेयर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट ये है कि असेट साइड पे आपने कैश या बैंक लिखा होगा, उस कैश बैंक में से लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम कैश बैंक, क्योंकि आपका कैश और बैंक बैलेंस कम हो गया। आपका परचेजेस बढ़ गया लेकिन कैश और बैंक बैलेंस कम हो गया। समझ में आया मीनिंग? व्हाट इज एंट्री फॉर कैश परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। परचेजेस में ऐड होगा और कैश बैंक में लेस होगा। परचेजेस में ऐड होगा क्योंकि परचेज बढ़ जाएगा, ऐड टू परचेज, और कैश बैंक में लेस होगा क्योंकि कैश बैंक कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंट्री फॉर कैश परचेजेस, अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने गुड्स खरीदा था लेकिन कैश में नहीं खरीदा, उधारी में खरीदा। तो उधारी में खरीदा और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। क्या कहेंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या होगी, अगर आप अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज की एंट्री पास करोगे तो भी डेबिट आप किसको दे रहे, देखिए परचेजेस। ऊपर आपने किसको डेबिट दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो अभी भी किसको डेबिट देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स तो आपने खरीदा है ना, गुड्स तो कम से नहीं। लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं, क्रेडिट आपने दिया क्रेडिटर्स को। क्रेडिट किसको देंगे, क्रेडिटर्स को। क्यों, क्योंकि हमने तुरंत पैसा नहीं दिया। ऊपर वाली एंट्री में हमने पैसा तुरंत दिया था, इसलिए क्या लिखा, टू कैश बैंक। लेकिन इस एंट्री में हमने उसको पैसा नहीं दिया, हमने कहा कि वी विल मेक द पेमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज, हम पैसा थोड़े दिन बाद देंगे। तो जब तक हम उस सप्लायर को पैसा नहीं देते, उधारी में गुड्स खरीदा ना हमने, पैसा दिया नहीं है, तो जब तक हम उसको पैसा नहीं देते वो हमारा क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर। इसलिए हम लिखते हैं टू क्रेडिटर्स। याद रखें, ऊपर कौन सी एंट्री है, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन ये कौन सी एंट्री है, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो ऊपर और ये मतलब 8 और 9 में डिफरेंस क्या है, 8 में आपने क्रेडिट किसको दिया है, कैश बैंक को, 9 में क्रेडिट किसको दिया है, क्रेडिटर्स को। दैट मेक्स द डिफरेंस। आप एक एंट्री को दूसरी एंट्री से कनेक्ट कीजिए, आराम से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जहां अटक जाओ थोड़ा रुक जाइए, वीडियो को रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और एक एक बात ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा पक्का। ओके, सो व्हाट इज द एंट्री व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स खरीदा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, उसको क्या कहेंगे, अनरिकॉर्डेड credit purchases. What is the entry for unrecorded credit purchases? Tell me once again. Purchases account debit to creditors. अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट भी वही होगा जो ऊपर था डेबिट का, ऐड टू परचेज, क्योंकि परचेज किया तो परचेज बढ़ गया। और कहाँ ऐड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे जाता है परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, और उसके नीचे क्या होता है, परचेजेस। तो उस परचेजेस में ये परचेजेस ऐड करो। मान लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है परचेजेस 1 लाख और ये और गुड्स खरीदा 10,000, 1 लाख में ये 10,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू परचेजेस, और सेकेंड इफेक्ट ऐड टू क्रेडिटर्स। ऐड टू
क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे परचेजेस तो बढ़ ही गए लेकिन हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। जिससे हमने गुड्स खरीदा हमने उसको पैसा दिया नहीं, हमने कहा पैसा हम थोड़े दिनों बाद देंगे। तो वो जो पर्सन है, वो जो सप्लायर है जिससे हमने उधारी में गुड्स खरीदा, वो क्या है? हमारा क्रेडिटर। तो सेकेंड इफेक्ट होगा एड टू क्रेडिटर्स। किधर? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे जो क्रेडिटर्स आपने लिखा होगा उस क्रेडिटर्स में ऐड करो, क्योंकि आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया है। जितना उधारी में गुड्स खरीदोगे प्यारे बच्चों आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। अब इन दोनों एंट्रीज को आप एक साथ लाके हाईलाइट देखें तो ये कौन सा परचेज है? कैश परचेज। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज। कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू कैश बैंक। और क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू क्रेडिटर्स। कैश परचेज के दो इफेक्ट, परचेज में ऐड लेकिन कैश बैंक में लेस। परचेज में ऐड लेकिन कैश बैंक में लेस। क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज में ऐड और क्रेडिटर्स में भी ऐड है। समझे? वन मोर, नंबर 10। ये तीनों को एक साथ पढ़िए आप, समझ में आएगा। ये तीनों को फिक्स कर दो माइंड में, एक साथ ये तीनों एडजस्टमेंट्स, ये एंट्रीज, उसके दो इफेक्ट माइंड में बिठा दो। फिर से हम वही करते हैं, एक बार तीनों को समझ लो, फिर सेकेंड पार्ट, सेकेंड ये बाकी तीनों हम समझते हैं। प्लीज पे अटेंशन। नंबर 10 ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये नंबर 10 पढ़ने से पहले एक बात याद दिला दूं। यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस और यहाँ पे लिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस। दोनों की एंट्रीज अलग अलग है, आप समझ गए। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसा आया अनरिकॉर्डेड परचेजेस, आपको आया गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ध्यान से सुना। मतलब एग्जाम में आया कि गुड्स खरीदा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, और उस क्वेश्चन में, उस एडजस्टमेंट में ये नहीं दिया है कि कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे। सो इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट, अगर एडजस्टमेंट आती है और वो साइलेंट होती है, उसमें कैश या क्रेडिट नहीं दिया होता है, तो वो क्रेडिट परचेज होता है। कौन सा परचेज होगा? वो क्रेडिट परचेज। रिमेंबर, सो कैश परचेज बढ़ दिया तब तो कैश परचेज ही होगा, लेकिन कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया है तो कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज। कीप इन माइंड दिस। नंबर 10 अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स। ये जो एंट्री है ना, ये इस एंट्री का उल्टा है। जब हम उधारी में गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? अभी तो समझा आपको। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। परचेज को डेबिट दिया क्योंकि गुड्स आ रहा है, एक्सपेंस है, और सामने वाली पार्टी क्या बन गई? हमारी क्रेडिटर्स। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? एड टू परचेज, क्योंकि परचेज भी बढ़ गया। एड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स भी बढ़ गया। एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स। ये एंट्री कब पास करते हैं? जब हम गुड्स को खरीदते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम गुड्स को खरीदते हैं उधारी में, हो सकता है कि कुछ गुड्स जो हमने खरीदा हमारे सप्लायर से, उसमें से कुछ गुड्स मान लीजिए कि डिफेक्टिव निकले, खराब निकले, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो हुआ ये कि जो खरीदा था गुड्स, उसमें से थोड़ा गुड्स हमने वापस किया, रिटर्न किया। इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। लेकिन हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। देखिए नंबर 10 अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, यानी खरीदा हुआ गुड्स वापस किया, रिटर्न किया, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न? RO। व्हाट इज RO? सी हियर, RO मतलब रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। तो गुड्स खरीदते वक्त आपने ऊपर क्या एंट्री पास की? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो अब जब गुड्स वापस करोगे, रिटर्न करोगे, तो एंट्री क्या होगी? रिवर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। व्हाट इज एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। खरीदने की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो रिटर्न करो। खरीदने की एंट्री फिर से परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अभी इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा कि क्रेडिटर्स में से लेस होगा। ऊपर क्या किया था आपने? क्रेडिटर्स में ऐड, तो अभी क्रेडिटर्स को गुड्स रिटर्न किया तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। डेबिट का इफेक्ट देखिए, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। कहां पे? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में से लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? लेस फ्रॉम परचेज। परचेज में से भी लेस, मतलब ऊपर ये एंट्री नंबर 9 में आपने क्या किया? दोनों में ऐड किया, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। तो अब जब गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो जहां पे आपने यहां पर ऐड किया था उसकी जगह पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। यानी क्रेडिटर्स में से भी लेस और परचेज में से भी लेस। परचेज रिटर्न कहां से लेस होता है? आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट सीखा आप सबने। परचेज रिटर्न कहां से लेस होता है? परचेज में से। तो सी द इफेक्ट, लेस फ्रॉम परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इस तरह से अगर आपको ये लाइन से तीनों एंट्रीज माइंड में रखनी है पहले,
पूरा समझना है, उसको दिमाग में फिक्स कर लो कि हाँ इसका मतलब क्या है, उसकी एंट्री क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। एक बार पॉज करके आप रिवाइंड करके समझ लीजिए, तब तक थोड़ा पॉज ले लीजिए, उसके बाद फिर से और 3 एंट्रीज में आपको सिखा दूंगा, रिवाइज का, ठीक है। कर लिया, रिवाइंड किया, रिवाइज किया, ओके, पूरा भरोसा है मुझे आप लोगों को। आते हैं अगली 3 एंट्रीज। ये जो 3 एंट्रीज है प्यारे बच्चों, ये इन तीनों एंट्रीज के अपोजिट है। देखिए आप, जैसे मैं आपको हेडिंग दिखाऊं, अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस, तो उसका अपोजिट है अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस, उसका अपोजिट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स, तो उसका अपोजिट है अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न्स। अभी जो ये फर्स्ट हाफ में 3 एंट्रीज हमने सीखी, ये किससे रिलेटेड थी? परचेजेस। अब यही तीनों एंट्रीज सेल से रिलेटेड, गुड्स को बेचा हमने या बेचा हुआ गुड्स वापस आया, उससे रिलेटेड 3 एंट्रीज, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दीज 3। प्लीज पे अटेंशन। इन तीनों को इसीलिए समझ लो, ध्यान से फिक्स कर लो माइंड में, तो ये जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, नंबर 11 इज अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स। अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स का मतलब होता है कैश पे गुड्स बेचा, कैश पे गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। यहाँ पे क्या था? अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस, मतलब कैश पे गुड्स खरीदा, तो कैश सेल्स मतलब कैश पे गुड्स बेचा। तो कैश पे गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। देखिए एग्जैक्टली अपोजिट है। यहाँ पे एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि गुड्स खरीदा था और पैसा गया था। अब यहाँ पे क्या एंट्री है? देखिए ध्यान से, व्हाट इज एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। याद रखें, अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स की एंट्री में क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा, चाहे कैश से आएगा, चेक से आएगा, पेटीएम से, एटीएम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आए। आप डेबिट किसको देंगे? कैश आया तो कैश को डेबिट दोगे, और चेक या कोई कार्ड से पेमेंट आए तो बैंक को। व्हाट इज एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन किसकी एंट्री है ये? अनरिकॉर्डेड कैश सेल्स। प्रॉब्लम में दिया होगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश बट रिमेन टू बी रिकॉर्डेड। गुड्स सोल्ड फॉर कैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश पे गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो करो ना रिकॉर्ड। कौन मना करता है? करो रिकॉर्ड। और क्या करोगे? एंट्री पास करोगे। एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसका इफेक्ट कैश बैंक में ऐड हो जाएगा। देखिए असेट साइड पे, कैश बैंक कहाँ लिखते हैं आप? असेट साइड पे। असेट साइड पे जो आपका कैश बैंक का बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आया। आपके जेब में कुछ पैसे रखे, अगर और पैसे आ जाए तो पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो, बढ़ेगा ना। तो देखिए, ऐड टू कैश बैंक। डेबिट का इफेक्ट कहां पे जाएगा? असेट साइड। असेट साइड में क्या होगा? ऐड टू कैश बैंक। और टू सेल्स। सेल्स कहां जाता है? आपको याद है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम क्या होती है? सेल्स। उस सेल्स में ये सेल्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल्स भी बढ़ गया, आपका कैश बैंक बैलेंस भी बढ़ गया और आपका सेल्स भी बढ़ गया। तो जितना सेल्स आपने लिखा होगा उस सेल्स में ये सेल्स क्या करो? ऐड, तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा। द सेल्स विल इंक्रीज, योर इनकम विल इंक्रीज। इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट देते हैं। सेल्स कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम। सेल्स कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम। और परचेज कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक दूसरे के अपोजिट है, समझे? एक बार फिर से, व्हाट इज एंट्री फॉर कैश सेल्स? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इफेक्ट कैश बैंक में ऐड, कहां पर? असेट्स में। और सेल्स में भी ऐड, कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एवरीथिंग क्लियरली देखिए लिखा गया है, समझे? ओके। अब ये कौन सा सेल्स था? कैश सेल्स। उस तरह से क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। ये क्या था? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस का अपोजिट क्या हुआ? क्रेडिट सेल्स। इसका मतलब कि उधारी में गुड्स बेचा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट रिमेन टू बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट पे गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो क्रेडिट पे गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो जिसको बेचोगे वो कौन बनेगा? आपका डेटर्स। क्या बनेगा? कस्टमर। और वो कस्टमर हमारा क्या है? डेटर। मैंने आपको उधारी में गुड्स बेचा, आपने कहा सर मैं पैसा 2 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो 2 महीने तक आप क्या हो? मेरे डेटर। यू आर माई डेटर। एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या एंट्री थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो उसका उल्टा क्या हो गया? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर उधारी में गुड्स बेचोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी? आपकी डेटर्स। तो आप उसको डेबिट दो। आपके पास पैसा आ रहा है क्या? रोकड़ा पैसा आ रहा है क्या? बताइए। कैश पे गुड्स बेचेंगे तो आपने किसको डेबिट दिया? देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैश पे गुड्स बेचेंगे तो आपने किसको डेबिट दिया? कैश या बैंक को। लेकिन उधारी में गुड्स बेचोगे तो पैसा नहीं आ रहा है, तो आप किसको डेबिट दोगे? डेटर्स को। तो देखिए ऊपर वाली एंट्री और इस एंट्री में डेबिट अलग है। यहाँ पे किसको डेबिट दिया आपने?
कैश बैंक, यहाँ पे किसको डेबिट किया? डेटर्स, क्योंकि यहाँ पे पैसा रोकड़ा आ रहा है और यहाँ पे पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो जो बंदा आपको फ्यूचर में पैसा देगा वो कौन है? डेटर्स, तो उसको डेबिट दे दो, डेटर्स को। लेकिन क्रेडिट किसको दिया आपने? टू सेल्स, क्योंकि गुड्स गया, आपने उसको गुड्स बेचा, इट इज आवर इनकम। देखिए क्रेडिट दोनों सेम है, टू सेल्स, तो दोनों एंट्री में फर्क है डेबिट का। यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश पे गुड्स बेचा है, और यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि क्रेडिट पे गुड्स बेचा है। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? डेटर्स कहाँ जाता है पता है आपको? डेटर्स, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, डेटर्स जाता है असेट्स में, तो असेट साइड पे ऐड टू डेटर्स, जो डेटर्स आपने लिखा होगा ना उस डेटर में ये डेटर ऐड कर दो, मतलब आपका डेटर्स बढ़ जाएगा। ऐड टू डेटर्स में क्या होगा? डेटर्स बढ़ जाएगा। और सेल्स में भी ऐड टू सेल्स, आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा। ऊपर जो एंट्री है एक बार फिर से बताओ, वो कैश सेल्स की है। कैश सेल्स की एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इफेक्ट क्या होगा? ऐड टू कैश बैंक, तो कैश बैंक बढ़ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट ऐड टू सेल्स, तो सेल्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट पे बेचा है तो आप डेबिट कैश बैंक को नहीं देंगे, किसको डेबिट देंगे? डेटर्स को। एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इफेक्ट डेटर्स बढ़ जाएगा इसलिए ऐड टू डेटर्स, और सेल्स तो बढ़ेगा इसलिए ऐड टू सेल्स। तो ये है कैश सेल्स, ये है क्रेडिट सेल्स। और इस यहाँ पे जो बात मैंने बताई थी सेम बात अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया हो कि कौन सा सेल्स है, कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स, मतलब प्रॉब्लम में कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हो, प्रॉब्लम साइलेंट हो, सिर्फ सेल्स लिखा हो, तो कौन सा सेल्स होगा? वो क्रेडिट सेल्स। प्रॉब्लम में अगर कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं दिया है तो मान लो वो क्रेडिट है। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स? डेटर्स टू सेल्स। एंड व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? डेटर्स टू सेल्स, क्योंकि मैंने डेबिट क्रेडिट वर्ड नहीं बोला। सेल्स की एंट्री जब भी पूछूं मैं आपको फाइनल अकाउंट के लिए, क्या एंट्री होगी? डेटर्स टू सेल्स। समझ गए? सो ये क्या था? कैश सेल्स, और ये क्या था? क्रेडिट सेल्स। अब ये आज की लास्ट एंट्री, लास्ट एडजस्टमेंट, आज की लास्ट, फाइनल अकाउंट की तो और भी एडजस्टमेंट्स बाकी है। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। आरआई का फुल फॉर्म देखिए क्या है? रिटर्न इनवर्ड। अभी मैंने ऊपर बताया कि जब हम उधारी में गुड्स बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इस एंट्री को उल्टा कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स का उल्टा क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर आपको ये एंट्री समझ में आई तो ये आनी चाहिए, क्योंकि एक्जैक्टली इसका उल्टा है। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन व्हाट विल बी द एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स में से लेस होता है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स, जहां पे आपने सेल्स लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, उस सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न करोगे तो आपका सेल्स कम हो जाएगा। एंड डेटर्स में से भी लेस, असेट साइड पे डेटर्स में से भी लेस। ऊपर के इफेक्ट्स आपको समझ में आए? ऊपर मैंने क्या बोला 12th में? देखिए ऐड टू डेटर्स, ऐड टू सेल्स, तो उसका उल्टा लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो जब सेल्स रिटर्न होगा ना तो आपका सेल्स भी कम हो जाएगा और डेटर्स भी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो तीनों एंट्रीज थी ये किससे रिलेटेड थी? सेल्स से, और ये तीनों परचेजेस से। इस तरह से ये जो 6 के 6 ट्रांजैक्शन है, ये 6 की 6 जो एडजस्टमेंट्स है, उनको हमने क्या नाम दिया है? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। यानी साल भर हमने कुछ गुड्स खरीदा है या बेचा है, या खरीद के वापस किया है, या बेचा हुआ गुड्स वापस आया, लेकिन हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। और आज जब फाइनल अकाउंट्स बन रहा है तब हमको उन एडजस्टमेंट्स के बारे में पता चल रहा है, तो हम उनकी क्या एंट्रीज पास करेंगे, उनके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो आज हमने सीखा। जाने से पहले फटाफट एक बार रिवाइज करते चलिए। फर्स्ट हाफ में 3 एंट्रीज है। सबसे पहले आज की एंट्री नंबर 8 है। इसके पहले कितनी एंट्री सीखी हमने? 7। पिछले 2 वीडियोस में ध्यान से देखिए, 4+3 7 एडजस्टमेंट्स हम सीख चुके हैं। आज की पहली एडजस्टमेंट का नंबर 8 क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस, मतलब कैश पे गुड्स खरीदा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। अनरिकॉर्डेड कैश परचेजेस की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। उसका इफेक्ट क्या होगा? ऐड टू परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे परचेज में ऐड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू परचेजेस टू कैश बैंक। कैश बैंक में से लेस होगा, असेट साइड पे जो कैश बैंक लिखा होगा उस कैश बैंक में से लेस होगा, क्योंकि परचेज बढ़ता है और कैश बैंक कम होता है। लेकिन अगर उधारी में गुड्स खरीदा तो उसको कहेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इन दोनों को साथ में सीखे, आपको समझ में आ जाएगा। What is entry for cash purchase? Purchases to cash bank. What is entry for credit purchase? Purchases account debit to creditors. उधारी में खरीदोगे तो कैश बैंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टू क्रेडिटर्स। इफेक्ट परचेजेस में ऐड, वही जो ऊपर इफेक्ट था, ऐड टू परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे परचेज में ऐड करो, और लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर कहां जाता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड पे जो क्रेडिटर्स होंगे उसमें ऐड करो।
ऐड टू परचेजेस, ऐड टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका परचेजेस भी बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा अगर आपने गुड्स खरीदा किस पे, क्रेडिट पे। और इसका उल्टा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम RO मतलब रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, उसकी एंट्री जो ये एंट्री है 9th, उसकी अपोजिट है। व्हाट इज द एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो उसको उल्टा करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर्स में से लेस होगा लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स में से लेस, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से भी लेस, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, लेस फ्रॉम परचेज। अगर ये दोनों में ऐड हो रहा है तो ये दोनों में से लेस हो रहा है। अगली 3 किससे रिलेटेड है? सेल्स से। उसमें है नंबर 11 कैश सेल्स, कैश पे गुड्स बेचा लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया, तो क्या एंट्री होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा आया और गुड्स गया, व्हाट इज एंट्री? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए ऐड टू कैश बैंक ऑन दी एसेट साइड, और सेल्स भी बढ़ गया इसलिए ऐड टू सेल्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, सेल्स में ऐड। लेकिन अगर उधारी में गुड्स बेचा है तो उसको कहेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऊपर क्या लिखा है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे क्या लिखा है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या अलग दिख रहा है? डेबिट अलग है लेकिन क्रेडिट सेम है, क्योंकि ये कैश पे बेचा और ये क्रेडिट पे। क्रेडिट पे बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपका डेटर्स बढ़ गया तो ऐड टू डेटर्स, कहां पे? असेट साइड। असेट साइड पे डेटर्स में ऐड करो और सेल्स में भी ऐड करो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे आपका डेटर्स भी बढ़ जाएगा, आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा, और डेटर्स को बेचा हुआ गुड्स वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, तो उसको कहेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ गुड्स वापस आया, रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, RI फुल फॉर्म रिटर्न इनवर्ड। एंट्री ऊपर जो लिखी है उसकी रिवर्स एंट्री। बेचने की एंट्री क्या लिखी है ऊपर? डेटर्स टू सेल्स, तो उसको उल्टा करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और इफेक्ट क्या होगा? सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है और डेटर्स में से भी लेस, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न होता है तो आपका सेल्स भी कम हो जाता है और डेटर्स भी कम हो जाता है। जो ये है उसका ये अपोजिट है। 12 का अपोजिट है 13 और 9 का अपोजिट है 10। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज की 6 इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी। ये भी नाम था इनका अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कंपेयर टू द प्रीवियस 7। फिर भी देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, समझ में आएगा। दीज आर द बेसिक एंट्रीज। FYGC 11th स्टैंडर्ड में जब हम जर्नल सीखते तब ये सिखाया जाता है, उसके पीछे लॉजिकल रीजन दे देंगे। और ये भी एंट्रीज हमारे 11th और 12th दोनों के फाइनल अकाउंट्स के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगली बार और कुछ एडजस्टमेंट्स लेके आता हूँ, फिर से कोशिश करूंगा वो भी 11th 12th की कॉमन रहे। और तब तक के लिए जो पिछले एडजस्टमेंट्स है, वो आज के एडजस्टमेंट्स है, वो देखते रहिए, पॉज करके रिवाइंड कीजिए, देखते रहिए, टेक्स्ट बुक में रेफरेंस लीजिए, और अगला वीडियो में लेकर आऊँ आपके सामने। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।